Morning children, today we will discuss about the chapter A Gift of Chappals. चप्पलों का उपहार समरी जो पाठ की है उसको समझ लेते हैं। रवि एंड मीना वर विजिटेड बाय मृत्यु। रवि और मीना को मिलने जो है मृत्यु आती है। शी लेफ्ट हर स्लीपर्स एट द गेट विद अ पेयर ऑफ स्लीपर्स विच इज ओल्ड एंड वेरी। वह अपने चप्पलों को जो है गेट पर छोड़ देती है, वहाँ पे जहाँ पे कि एक जोड़ी चप्पल पहले से होती है, विच इज़ ओल्ड एंड वेरी, जो कि बहुत पुरानी होती है और फटी होती है। रवि देन टुक हर टू द बैकयार्ड। फिर रवि उसको जो है घर के पीछे वाले हिस्से में लेके जाता है। बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बश, पीछे एक कड़वे जामुन के झाड़ी के एक बिल्ली बैठी होती है। इन अ टॉर्न फुटबॉल, एक फटी हुई फुटबॉल के ऊपर। स्लिपिंग मिल्क फ्रॉम द कोकोनट सेल, और उसके ऊपर जो है कोकोनट सेल, जो नारियल का बाहर का भाग होता है उस पर दूध रखा होता है, वो उससे दूध पी रही होती है। दे सीक्रेटली केप्ट द किटन एज इट माइट अनॉय देयर ग्रैंडमदर। रवि कमेंटेड ऑन डबल स्टैंडर्ड ऑफ एल्डर्स। उन्होंने बहुत चुपचाप तरीके से किटन को, यानी कि बिल्ली के बच्चे को जो है वहाँ पे रखा होता है ताकि यह जो है नाराज़ न करे उनकी दादी माँ को, क्योंकि रवि का मानना होता है कि बुजुर्गों में, बड़ों में जो है डबल स्टैंडर्ड होता है। बच्चा अच्छा भी करता है तो उसके ऊपर भी वो क्वेश्चन मार्क करते हैं। He added that it was difficult for him to manage milk for Mahendra the kitten. आगे कहता है कि उसके लिए कठिन है महेंद्र नामक बिल्ली के लिए दूध प्राप्त करना। He concocted स्टोरी बिहाइंड द नेम ऑफ द किटन। फिर वही मनगढ़ंत कहानी बनाता है उस बिल्ली के नाम के पीछे। He told the kitten is a descendant of पलवा की लोइन। कहता है कि जो बिल्ली का बच्चा है वो एक वंशज है पलवा शेरों का। He the emblem of पलवा डायनेस्टी he had seen at महाबलीपुरम। फिर कहता है कि पलवा डायनेस्टी जो वंशज हैं, पलवा वंशज हैं, उनका जो प्रतीक है उसने देखा था, वो कहाँ, महाबलीपुरम में। He further added that it was a descendant of Mahabalipuram Rishikesh, and he kept on adding that cats were worshipped in ancient Egypt. वो आगे कहता है कि यह तो एक वंशज है महाबलीपुरम ऋषि नामक बिल्ली की, महाबलीपुरम के ऋषि की बिल्ली की एक जो है ये वंशज है। एंड फिर वो कहता रहता है कि जो बिल्लियाँ होती थी उनकी पूजा की जाती थी एंसेंट इजिप्ट में, प्राचीन यूनान में। ही हैड एडमिरेशन फॉर हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन। वार्तालाप के दौरान वो अपनी भी खूब प्रशंसा करता है। देन दे हर्ड अ स्क्रीचिंग साउंड ऑफ द वायलिन। फिर उन्होंने जो है एक बहुत तेज करने वाली आवाज़ सुनते हैं वायलिन की। वायलिन एक वाद्य यंत्र होता है, प्लेड बाई लाली, जो कि लाली बजा रही होती है। हु हैड नॉट लर्न इट प्रॉपरली, जिसने कि अभी तक ये सही तरीके से नहीं सीखा होता है। सेकेंड पार्ट में देखिएगा, लाली वॉज लर्निंग टू प्ले वायलिन फ्रॉम हर म्यूजिक मास्टर। लाली जो है अपने म्यूजिक मास्टर से, संगीत के शिक्षक से वायलिन बजाना सीख रही होती है। हु वॉज बाल हेडेड, वो जो संगीत का शिक्षक है वो गंजा है। एंड विद एन ओल्ड फैशन टफ्ट, और उसकी एक पुराने ज़माने की या पुराने तौर तरीक़ों की एक चुटिया भी है। ही वॉज वेयरिंग अ गोल्ड चेन एंड अ डायमंड रिंग। गोल्ड चेन भी पहना होता है और डायमंड रिंग भी पहना होता है। Lally tried to learn notes, but her tracks were annoying, whereas melodious tunes came out of the master's expert's hands. Lally कोशिश करती है सीखने की उन नोट्स को जो उसके शिक्षक सिखा रहे होते हैं, बट उसके जो ट्रैक्स होते हैं, जो बजा रही होती है, वो बहुत नाराज़ कर देने वाले होते हैं, मतलब अजीब महसूस कराते हैं। जबकि मेलोडियस ट्यून्स केम आउट ऑफ द मास्टर एक्सपर्ट्स हैंड्स, बहुत ही सुरीले जो है सुर आ रहे थे कहाँ से, मास्टर के जो द्वारा जो बजाए हुए ट्यून थे। द अटेंशन फ्रॉम हर वॉज डाइवर्लेड, और जो ध्यान उसकी वजह से उत्पन्न हो रहा था वो गोता खा रहा था, अजीब ढंग का हो रहा था, दूसरी दिशा को ले जा रहा था, लेट में लेके जाना। अ बेगर वॉज एट देयर डोर स्टेप कॉलिंग फ्रॉम द बैक बरामदा। एक भिखारी उनके दरवाजे पे आता है और पीछे वाले बरामदा से पुकारा होता है। ही स्प्रेड अ क्लॉथ टू सेटल हिमसेल्फ अंडर द नीम ट्री। उसने एक कपड़ा फैलाया ताकि वो अपने आप को जो है नीम के पेड़ के नीचे जो है अपने आप को बिठा सके। रवि आस्क हिम टू फाइंड अनदर होम फॉर एल्म्स। रवि जो है उससे कहता है कि वो दूसरा घर ढूंढे भिक्षा मांगने के लिए। बेगर प्लीडेड फॉर जनरसिटी फ्रॉम द लेडीज ऑफ द हाउस। बेगर जो है प्रार्थना करता है कि वो घर की औरतों से जो है थोड़ा दया चाहता है। येट डिसाइडेड टू मूव ऑन सीइंग द स्टर्न बिहेवियर। उसको लगता है
यद्यपि उसने निश्चय कर लिया कि वो वहाँ से चला जाएगा, क्योंकि वो देखता है कि वहाँ पे उसके साथ सख्त व्यवहार किया जा रहा है। He requested to allow him to sit until the burning heat of the sun to cool down. वो प्रार्थना करता है कि उसको वहाँ पे बैठने दिया जाए तब तक कि जब तक कि जो बर्निंग हीट है, जो ज्वलंत गर्मी है किसकी, सूर्य की, वो थोड़ी ठंडी न पड़ जाए। एज इट कुड बर्न हीज ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड फीट, क्योंकि इससे जो है उसके जो पहले से ही पाँव में छाले पड़े हुए हैं वो जलेंगे, वो नुकसान पहुँचाएंगे। सीइंग हिज पैथेटिक कंडीशन, देखते हुए उसकी दयनीय हालात, द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू प्रोवाइड हिम स्लीपर्स, बच्चों ने निश्चय किया कि वो उसको जो है चप्पल देंगे। They were considerate enough to give him their own slippers, yet found them too small for him. वे जो है विचारणीय होते हैं इतने कि वो अपने स्वयं के चप्पल उसको देने के लिए तैयार हो जाते हैं, बट वो टू स्मॉल होते हैं उसके लिए पहनने के लिए, टू ईयर। दे फाउंड शेबी लुकिंग, उन्होंने देखा कि कुछ एक पुरानी भद्दे प्रकार की दिखने वाली चप्पल, स्टडी ओल्ड, लेकिन मजबूत होते हैं, पुराने चप्पल होते हैं वहाँ पे, एंड गेव दोज टू हिम, और उन्होंने वो चप्पल उसको दे दिए। ही वॉज ऑब्लाइज, वो कृतज्ञता व्यक्त करता है, एंड मूव पे चला जाता है। एक्चुअली दोज वर स्लीपर्स ऑफ द म्यूजिक मास्टर, एक्चुअली में जो स्लीपर्स होते हैं वो तो संगीत के शिक्षक के होते हैं। टू देयर सरप्राइज, उनका आश्चर्य, जब उनको पता लगता है कि जब when म्यूजिक मास्टर केम आउट एंड सर्च फॉर हिज चप्पल्स, जब म्यूजिक मास्टर बाहर आता है और अपने चप्पलों को ढूंढता है। ही कॉल्ड लाली टू हेल्प हिम इन फाइंडिंग हिज स्लीपर्स, वो लाली को पुकारता है कि वो उसकी सहायता करे स्लीपर्स को, यानी चप्पलों को ढूंढने में। मनी एंड लाली और एम्बेरस, और रुकमनी और लाली जो है वो इसको देख करके बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं। आई लुक्ड अराउंड सस्पिशियसली, और आसपास जो है बड़े संदेहयुक्त नज़रों से देखते हैं। द मदर इंक्वायर फ्रॉम चिल्ड्रन इफ एनीवन अराउंड द वरांदा, मदर इंक्वायर करती है किसी बच्चे ने जो है वो वरांदा में तुम देखे हैं। शी गॉट एंग्री, वो गुस्सा होती है। व्हेन शी लर्न दैट द स्लीपर्स वर गिवन अवे टू द बेगर, जब उसको पता लगता है वो कि बच्चों ने तो जो चप्पल है वो भिखारी को दे दे, तो शी गॉट एंग्री, वो क्रोधित होती है। दे कॉन्फ्रंटेड by the argument of exemplary sacrifice by the Karna who gave his precious belonging, वो विरोध या बहस करते हैं इस आर्ग्यूमेंट के साथ, इस शब्द के साथ, इस आर्ग्यूमेंट के साथ, किस एग्जेम्पलरी सेक्रीफाइस, उस उदाहरणीय बलिदान के जो कि कर्ण ने किया था। हु गेव हिज प्रीशियस बिलोंगिंग, जिसने कि अपने महत्वपूर्ण चीज़ों को दान दे दिया था। इस के साथ तो कॉन्फ्रेंट करते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, दान ने भी, कर्ण ने भी तो दान किया था। तो मदर रिब्यूक्ड, मदर उनको फटकारती है them by saying that he gave what was his own, ये कहते हुए कि उसने जो दिया था वो तो उसका स्वयं का था। She hurriedly went inside to bring गोलू मामा स्लीपर, वो तेजी से अंदर जाती है और अंदर से जो है गोलू मामा के चप्पल ले आती है। द टीचर गेव डिसअप्रूविंग लुक, टीचर ने जैसे न पसंद हो ऐसा अपनी नज़र मारी टू द चिल्ड्रन, बच्चों की तरफ। Everyone knew as that would be a temporary relief to the problems, हर किसी को पता था कि जो है यह तो ये जो है अस्थायी राहत है किसकी, समस्या की, क्योंकि गोलू बिकॉज या एज गोलू मामा वुड डिसअप्रूव ऑफ देयर एक्ट, गोलू मामा जो है उनके इस कृत्य को स्वीकार या मंजूर नहीं करेंगे। बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं और आपने वो शब्द लिख लिए होंगे, आप इन शब्दों को याद कर लीजिएगा और पाठ को समझ लीजिएगा। थैंक यू।